Okay, my dear student of class 9th, so this is the question mathematics calculation of where the find out of the accelerations. So without any wait let's look. हमने acceleration देखा है और acceleration के फार्मूले भी देखे हैं, उसका SI यूनिट भी देखा है, तो उन्हीं के हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So first of all we would need to understand what actually the question is says that स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे ही स्टार्ट किया जा रहा है उस पोजीशन की बात की जा रही है. राहुल पैडल हिज बाइकिल टू अटेंड आ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. जो राहुल नाम का लड़का है वह अपनी साइकिल की पैडल को जल्दी जल्दी चलाता है, अप्लाई करता है. क्यों? ताकि वह 6 मीटर पर सेकेंड जो है 30 सेकेंड में 6 मीटर कवर करने का जो है क्या बना ले, एवरेज स्पीड बना ले, तो अपनी बाइक की स्पीड को चलाता है. ये फर्स्ट कंडीशन हुआ. देन ही अप्लाई ब्रेक, उसके बाद वह अप्लाई करता है, अप्लाई का मतलब होता है ब्रेक दबाता है साइकिल की. जब ब्रेक दबाता है तो जो उसकी वेलोसिटी साइकिल ने पकड़ ली थी, कितना 6 मीटर 30 सेकेंड में क्रॉस कर रहा था, वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, गॉन डाउन हो जाती है. कैसे? द वेलोसिटी इज वर गॉन डाउन, नीचे हो जाती है और वह 4 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाती है. यानी कि आने वाले 5 सेकेंड में आप केवल 4 मीटर ही तय कर पाएगी, मतलब कम हो गई. तो अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ईच केसेस में, दोनों केसेस में फाइंड आउट करनी है. कुछ नाम समझिए. एक राहुल नाम का लड़का है, घर से अपनी साइकिल निकाला और उन्होंने पैडल चलाना स्टार्ट किया, तो उसकी साइकिल की स्पीड जो है 30 सेकेंड में 6 मीटर तय करने लगी. 30 सेकेंड में 6 मीटर तय करने के बाद उन्होंने देखा कि सामने ब्रेकर है, तो ब्रेकर के देखने के बाद जो है राहुल ने अपना ब्रेक दबाया, साइकिल की ब्रेक प्रेस किया. ब्रेक प्रेस करने से क्या हो जाए, उसको पहले जो स्पीड थी वह क्या हो गई बेटा, गॉन डाउन हो गई, कम हो गई. अब वो कम होने के बाद कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 4 मीटर के आने वाले 5 सेकेंड में वह कवर करने लगा. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं दोनों केसेस में. तो चलिए मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, हमें सिर्फ इसमें उतनी चीज़ें अप्लाई करनी जितना हमें क्वेश्चन पे लिखा गया है. ओके, देखिए हम फर्स्ट केस में देख लेते हैं. एन फर्स्ट केस और क्या क्या दिए हुए हैं. जो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, इसको यू से रिप्रेजेंट करना है और ये जीरो हो जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों? क्योंकि भैया वो जब राहुल घर से अपनी साइकिल को निकाला तब उसकी स्पीड क्या थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ जीरो, तो वो जीरो है. देन हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड. देन टाइम कितना हो गया, कितना टाइम लिया उन्होंने, 30 सेकेंड में इतना मीटर तय करता है, 30 सेकेंड में. ये आपका फर्स्ट केस है. दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है इनिशियल, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, आफ्टर ब्रेक लिख देते हैं. यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर ब्रेक इज अप्लाई. ब्रेक अप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. अब देखिए ब्रेक दबाने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, ब्रेक दबाने से पहले उसकी स्पीड थी 6 मीटर के हिसाब से 30 सेकेंड पे, तो वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि तब साइकिल घर पे खड़ी थी, लेकिन जब ब्रेक दबाया गया तब साइकिल स्पीड में थी, उसके बाद गो डाउन हुई ना. दैट्स द रीजन इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर. देन इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर s1. नाउ यहाँ टाइम कितना लिया गया, ये है 5 सेकेंड. अब दोनों ही केसेस में हमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है. अब हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला क्या है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इक्वल टू u माइनस v डिवाइडेड बाई t. ये है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, और दोनों ही केसेस में इसको अप्लाई कर देना है. तो यहाँ यदि मैं इस केस में अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू देन u देन v. तो इसका फाइनल वेलोसिटी को या तो आप इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस कर दीजिए या फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के साथ माइनस कर दीजिए, तो हम एक ही हैं. तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा,
6 मीटर, देन माइनस के बीच में माइनस कर दिया, देन उसके बाद क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा उसका 0 मैंने लिख दिया, और इसकी टाइम पीरियड क्या है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड हो गया। अब 30 सेकेंड आपके पास है, अब आप कैसे करेंगे, इसको माइनस करिए जरा, 6 में से 0 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, देन डाउन टू वर्ड क्या है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 सेकेंड है यहाँ। अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे, आप देखिए होगे कि ज़्यादा या छोटा वाला नंबर नीचे रहता तो हम कह सकते थे कि हाँ इसमें डिवाइड हो सकता है, लेकिन 30 में 6 डिवाइड कैसे हो सकता है, कभी ऐसा देखा है क्या, 30 भागित 6 ये डिवाइड 6, ऐसा कंडीशन में हमें काटना है, ध्यान रखना। और यदि काटना है तो क्या करें, 30 बड़ा नंबर है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम 0 देन पॉइंट लगाएंगे, तो 0 पॉइंट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ आ जाएगी। आप 30 का टेबल पढ़ा जा सकता है, 30 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए तो ये हो जाएगा 60, दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.2। तो फर्स्ट केस में जो है आपका आंसर आएगा, एक्सेलरेशन आएगी A = 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट केस का आंसर है। अब दूसरे केस में अपन लोग देख लेते हैं। दूसरा केस में क्या है बेटा, सेम उसी तरीके से है, फिर से फार्मूला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करिए, सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, A = U - V / T करिए। A = 6m, इनिशियल वेलोसिटी था -4ms डिवाइडेड बाई 5 क्यों रहेगी, क्योंकि फाइनल में उसका टाइम कितना था 5 था। ओके, इन दोनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा यहाँ से यदि इतना कम किया जाए तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस देन डिवाइड बाई 5। अब यहाँ भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया, तो जब इस तरीके से आते हैं तो अब क्या होगा, इसका मतलब 5 डिवाइड बाई 2, तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, एंड देन 5 4 जा 20। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, A = 0.5 ms - 2। तो हमने दोनों ही कंडीशन पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर करके दिखा दिया कि दोनों ही कंडीशन पे उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। आई होप कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइम और डिस्टेंस ग्राफ के बारे में देखेंगे, तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू।